लेकिन किसी के पास सटीक आंसर नहीं था। और उन दिनों में श्री विद्या नाम का एक शब्द मेरे कान पे पड़ा, जिसमें ऐसा कहा गया कि ये भोग और मोक्ष दोनों देती है। तो मेरी बेचैनी और बढ़ी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भोग और मोक्ष दोनों दे। या तो व्यक्ति आध्यात्मिक होना चाहिए या तो व्यक्ति मटेरियलिस्टिक होना चाहिए, दोनों कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके पास पैसा भी है, गाड़ी भी है, स्त्री भी है, नाम भी है, यश भी है, कीर्ति भी, और आप आध्यात्मिक भी हो? मूलाधार क्लीन करने का सबसे आसान रास्ता यही है कि अगर कोई ऐसा शिव मंदिर है, अगर कोई ऐसा देवी मंदिर है जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत सारी धूल मिट्टी जमा है, किसी ने इसको सालों तक छुआ नहीं है, तो उसको अच्छी तरह से साफ सुथरा करके सजाओ। तो ये बहुत अच्छी घटना ये बनती है। तो शिष्य ने विनोद में ऐसे ही कहा कि गुरुजी आप तो त्रिकाल ज्ञानी, तो आप मुझे ये बताओ कि ये कीड़े की यात्रा क्या थी, इनकी क्या गति थी कि उनकी ऐसी हालत है? तब गुरु ने कहा कि तुम्हें अगर मैं बोलूंगा तो तुम चौंक जाओगे। ये कीड़ा 12 बार इस पृथ्वी का इंद्र रह चुका। अच्छा। ये कीड़ा 12 बार इस पृथ्वी का इंद्र रह चुका, और इंद्र के बनते हुए भी ये फिर से आज कीड़ा बन के यहाँ पे रेंग रहा है। कोई भी व्यक्ति अगर साधना मार्ग में आना चाहता है तो उसे मैं सबसे पहली बात ये कहता हूँ कि पहले 3-4 साल तक तो आप कुछ सोचो ही मत। आपको सिर्फ एकदम नतमस्तक होके उस देवी देवता को साधना है। आप ज़्यादा सोचो ही मत कि क्या हो रहा है, कब होगा, कैसे होगा। यू लेट देम हैंडल। उनको आपसे ज़्यादा पता है कि आपको कौन सी चीज़ की ज़रूरत है। तो आप कहोगे कि मैंने मंत्र जाप शुरू किया और मेरा तो बुरा होने लगा। बिल्कुल। तो आप देखोगे रामकृष्ण परमहंस को भी कैंसर था। अभी प्रिविलिंग टाइम में भी मैं बता रहा हूँ कि प्रेमानंद जी महाराज है वृंदावन में, ठीक है, वो उनकी भी किडनी फेल है, वो भी एक शारीरिक उस पर। तो कई मूर्ख लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे आर्ग्यूमेंट करते हैं कि इतने बड़े सिद्धात्मा है तो अपनी किडनी ठीक क्यों नहीं कर लेते, या रामकृष्ण परमहंस ने अपना कैंसर क्यों नहीं मिटाया? क्योंकि वो कर्म बंधन को और उसकी थियरी को समझ रहे थे। नमस्ते मित्रों, आप सबका स्पीक बिंदास में स्वागत है। और आज हमारे साथ प्रतीक जी जुड़ गए हैं, जो द स्पिरिचुअल कैटालिस्ट के नाम से हम उसको जानते हैं, और काफ़ी जो साधना मार्ग में है। तो प्रतीक जी के उसने काफ़ी पॉडकास्ट भी देखे होंगे। तो प्रतीक जी, स्पीक बिंदास पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। हमने आपके पॉडकास्ट देखे तो आपने श्री विद्या और 10 महाविद्या पे काफ़ी बात की है जी। लेकिन हम ये पॉडकास्ट की शुरुआत जो है वो बेस से शुरू करना चाहते हैं। जैसे आपकी खुद की जो आध्यात्मिक जर्नी रही है जी, वो कहाँ से शुरू हुई, और उस समय कौन से कारण थे वो शुरू होने के लिए? मेरा ऐसा मानना है कि हर एक व्यक्ति जो है वो आध्यात्मिक बल जो है वो लेके आता है। काफ़ी सारा बल, आध्यात्मिक बल जो है वो ऐसा मान सकते हैं कि पूर्व जन्मों के संस्कार होते हैं, रिगार्डलेस ऑफ कि आप कौन सी जगह पर पैदा हुए हो। इस दुनिया ने उस घटना का भी साक्षी किया है कि वालिया में से भी कोई व्यक्ति वाल्मीकि बना है। जनक राजा चाहे कितना भी प्रतापी राजा होने के बावजूद भी अष्टावक्र को मिलकर मुक्ति को पाया है। और इसी तरह से नरेंद्र को विवेकानंद बनने की घटना भी हमारे सामने साक्षी में है। तो आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत अगर कोई कहे तो सर्वप्रथम सबसे पहले जो है वो विचार से होती है, उनकी थॉट प्रोसेस से होती है। बचपन से ही एक ऐसे परिवार में पैदा होना जहाँ पे दुर्गा सप्तशती का पठन पारायण बारी बारी किया जाता है, और देवी साधक जो है वो परिवार में 1-2 नहीं लेकिन कई सारे हैं। यह पहला कारण है। तो वो एक ऊर्जा का वाइब्रेशन, वो जो एक परिवार का जो एक माहौल है वो असर करता है। उसके साथ साथ आपके पूर्व जन्म के कर्म जो होते हैं वो कुछ वैचारिक क्रांति आपके जीवन में लाते हैं। तो 15-16 साल की उम्र में जैसे सब व्यक्ति होते हैं वैसा मैं ही हूँ। सबकी तरह खाते हैं, सबकी तरह पीते हैं, सब जगह जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है वो आध्यात्मिक यात्रा में आगे निकला है तो वो संत बन के ही पैदा होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता। आप अगर रामकृष्ण परमहंस के पूर्व जीवन के पूर्वार्ध को देखोगे, आप अगर किसी भी संत महात्मा के जीवन के पूर्वार्ध को देखोगे तो वो एक सामान्य मनुष्य के तौर पे ही अपनी यात्रा शुरू करते हैं। लेकिन एक समय आता है जब ऊर्जा उसे पकड़ लेती है, वो आध्यात्मिकता उसे पकड़ लेती है। फिर वो व्यक्ति के ऊपर होता है कि वो उसे कितना सरेंडर होता है। When the nature calls, एक बार वो नेचर का कॉल आ गया आपको, फिर आप उस चीज़ को कितने डेलिकेट तरीके से पकड़ के रखते हो, वहाँ से आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। तो मेरे जीवन में भी 15-16 साल की उम्र में जब धन का अभाव,
परिस्थितियों का एक विकट होना, उस समय में भी एक विचार ये हमेशा रहता था कि चलो हो सकता है कि इस जन्म में एक सामान्य मनुष्य के तौर पे पैदा हुए, आर्थिक स्थितियों का, परिस्थितियों का जो है विकटता का सामना कर रहे हैं, ये है वो जो भी है, ठीक है। इस जन्म में ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, किसी जन्म में कोई और कुल में पैदा होंगे, लेकिन ये ओवरऑल ये स्ट्रक्चर चल क्या रहा है, ये मैट्रिक्स चल क्या रहा है। कोई अमेरिका में पैदा हो रहा है, कोई कनाडा में पैदा हो रहा है, कोई कुछ स्पेशल एबिलिटी के साथ पैदा हो रहा है, कोई स्पेशल कला के साथ पैदा हो रहा है, किसी को बचपन से ही, किसी का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, कोई बचपन से ही अच्छा पेंटर है, कोई कितनी सारी मेहनत करने के बावजूद भी सक्सेसफुल ही नहीं हो रहा है। तो ऐसा कौन सा रूल है, ऐसा कौन सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो इस यूनिवर्स में काम करता है? क्यों ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति एक थोड़ा सा ही मेहनत करता है और उसको मल्टीप्लिकेशन में सक्सेस मिल जाता है कंपेयर टू अदर्स, कंपेयर टू अदर्स? और क्यों ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति 50, 60, 70 साल की उम्र तक मरता रहता है इस दलदल में और फिर भी वो कहीं नहीं पहुंचता है? बिल्कुल। तो उनके उत्तर में एक चीज आई और वो हो आपके कर्म। कर्म से प्रारब्ध बनता है, प्रारब्ध से आपकी आगे की नियति बनती है और उसी प्रारब्ध के चक्कर में आप घूमते रहते हो। तो दूसरा सवाल ये आया कि तो फिर प्रारब्ध को मिटाए कैसे? नियति को तो भगवान राम भी नहीं मिटा पाए, भगवान कृष्ण भी नहीं मिटा पाए। तो ये प्रश्न की शुरुआत जो है वो आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हुई मेरी। और मैं हर दूसरी जगह पे किसी भी संत महात्मा को मिलता था या मुझे ऐसा लगता था कि आध्यात्मिक तौर पे ये कहीं पे पहुंचा हुआ है, तो मेरा उनसे यही प्रश्न रहता था कि मेरा प्रारब्ध जो है वो है एज इट इज। अब उसमें अगर आप मुझे कोई बदलाव लाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो कोई हंस देता था, कोई अपमानित करता था, कोई कुछ बोल देता था, कोई दूसरी तीसरी चीज़ें बता देता था, लेकिन किसी के पास सटीक आंसर नहीं था। और उन दिनों में श्री विद्या नाम का एक शब्द मेरे कान पे पड़ा, जिसमें ऐसा कहा गया कि ये भोग और मोक्ष दोनों देती है। तो मेरी बेचैनी और बढ़ी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भोग और मोक्ष दोनों दे? या तो व्यक्ति आध्यात्मिक होना चाहिए या तो व्यक्ति मटेरियलिस्टिक होना चाहिए, दोनों कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके पास पैसा भी है, गाड़ी भी है, स्त्री भी है, नाम भी है, यश भी है, कीर्ति भी, और आप आध्यात्मिक भी हो? तो मैं हर व्यक्ति को ये कहता था कि ऐसा कैसे हो सकता है? ये दावा तो बहुत बड़ी चैलेंज हो गई। तब जो मेरे गुरु थे वो समय पे, उन्होंने मुझे कहा कि भगवान श्री राम को तुम आध्यात्मिक मानते हो? मैंने कहा मैं मानता हूँ। तो बोले वो भिक्षुक के घर में पैदा हुए थे या राजा के घर में? अगर भगवान श्री कृष्ण को आप आध्यात्मिक मानते हो, मैंने कहा वो सबसे बड़े आध्यात्मिक पुरुष की एक प्रतिमा है, वो जिसको परा प्रकृति बोल सकते हो, कृष्ण तो वो है। तो बोले वो किसी भिक्षुक के घर में या फकीर के घर में पैदा हुए थे या राजा के घर में? तो वो अगर माया के बीच में रहते रहते भी अपनी जीवन मुक्ति पा सकता है तो तुम भी पा सकते हो। तो वहां से श्री विद्या का क्रम मेरा शुरू हुआ। ये एक ब्रीफ है जो मैं आपको बता सकता हूँ मेरे बारे में। तो जी, प्रतीक जी, आप बेसिकली जूनागढ़ से है जी। और तो आपने जो साधना की वो कहाँ पे की? कई सारी जगहों पे। वैसे मेरे पास जैसे काफ़ी सारे लोग सोशल मीडिया में आके एक प्रोक्लेम करते हैं कि मैं इतने साल हिमालय में रहा, इतने साल मैं लोगों के बीच में रहा हूँ, लोगों के जैसे रहा हूँ, लोगों की तरह खाया पिया है, लोगों की तरह ही रहा हूँ। जैसा एक सामान्य मनुष्य के मन में जो विकार होते हैं वो विकार मेरे मन में भी थे, ठीक है। आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत जो है वो अंतर यात्रा है। बेसिकली साधना की अगर संदर्भ में बात करें तो हाँ, स्थल का जो है वो बेनिफिट मिलता है। गिरनार भूमि में ऐसी कई सारी जगह है जहाँ पे बैठ के साधना की है। एक अंतराल जगह होती है जहाँ पे कोई मंदिर में कोई आता जाता नहीं है, जो मंदिर 200, 300, 400 साल पुराना है। आज भी अगर पुरानी सीढ़ी का गिरनार आप देखते हो, अभी जो गिरनार जो है वो नई सीढ़ी, उसमें दो तरह के पार्ट है, एक नई सीढ़ी और एक पुरानी सीढ़ी। तो पुरानी सीढ़ी वाला जो गिरनार है वहाँ पे ऐसे कई सारे मंदिर है जो 200, 300, 400 साल पुराने हैं, जो अनटच है, वहाँ पे एज इट इज पड़े हैं, वहाँ पे कोई विग्रह को साफ भी नहीं करता है। तो ऐसी जगहों पे जाके जब आप मंत्र जाप करते हो, उस जगह को आप साफ सफाई करके उसको अच्छा बनाते हो, पूजनीय बनाते हो, तो वहाँ पे ऐसा कहा जाता है, सदगुरु कहते थे कि अगर किसी भी अपूज मंदिर को अगर आप साफ सफाई करके उसे वहाँ पे ढंग का कुछ मतलब एक अच्छा सा वहाँ पे बना देते हो साफ सुथरा, तो वो आपके मूलाधार को क्लीन करता है। मूलाधार क्लीन करने का सबसे आसान रास्ता यही है कि अगर कोई ऐसा शिव मंदिर है, अगर कोई ऐसा देवी मंदिर है जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत सारी धूल मिट्टी जमा है, किसी ने इसको सालों तक छुआ नहीं है, तो उसको अच्छी तरह से साफ सुथरा करके सजाओ। तो ये बहुत अच्छी घटना ये बनती है। तो उन दिनों में गिरनार में
बाकी साउथ इंडिया में कई सारी जगहों पे जाके, वहाँ के मंदिरों में, वहाँ पे क्षेत्रों में जाके साधनाएं मैंने कंप्लीट की। कुछ कुछ पुरुष चरण ऐसे होते हैं जो कंपलसरीली आपको नदी के किनारे करने होते हैं। कुछ कुछ पुरुष चरण ऐसे होते हैं जो आपको गौशाला में बैठ के ही करने होते हैं। कुछ कुछ पुरुष चरण ऐसे होते हैं जो आपको मरुभूमि में करना, यानी कि क्रिमेशन ग्राउंड में बैठ के करने होते हैं। तो गुरु आदेश से वही सब चलता गया जीवन में, और 2009-10 से लेके 2021 तक ये साधना का क्रम पूरा चला। और इन सब के चलते भी जो सांसारिक जीवन था वो कंटिन्यू ही था। ऐसा नहीं था कि बिस्तरा पोटला पैक करके कहीं पे भाग के चले गए और दुनिया से अलिप्त हो गए। तो यही शुरुआत है। तो प्रतीक जी, साधना मार्ग में ऐसा होता है जी, जैसे कभी कभी जो साधना शुरू करते हैं ना, वो कोई ऑब्जेक्टिव के साथ शुरू जी। करते हैं कि मुझे ये प्राप्ति करनी है, इसलिए मैं साधना कर रहा हूँ। जी, तो आपने जो साधना की, जी। तो उसका कोई ऑब्जेक्टिव था तो क्या था? तो वो क्या था? आपने साधना शुरू करने का कारण क्या था आपका? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मैं कई बार मेरे साथ जो साधक जुड़ते हैं उनको मैं एक ही प्रश्न कहता हूँ। वो कई बार कहता है ना कि हमें बगलामुखी साधना करनी है, हमें श्री विद्या साधना करनी है, हमें काली साधना करनी है। अब क्या है कि सोशल मीडिया में अभी एक रील का ट्रेंड है, और मैं हंसते हंसते कई बार ये चीज़ कहता हूँ कि आध्यात्म जो है वो रील का विषय नहीं है, वो फील का विषय है। आप रील बनाने के लिए कामाख्या जाते हो या आप दर्शन करने के लिए जाते हो? आप रील बनाने के लिए केदारनाथ जाते हो या आपको शिव के प्रति भाव है इसलिए जाते हो? अगर भाव है तो फिर आपको जरूरत नहीं है कैमरामैन की। ठीक है, इतनी सारी साधनाएं करो, लेकिन आप कहीं पर बैठे हो और आपको ये हर चीज को सोशल मीडिया में पोस्ट करना है, तो उसका मतलब ये हुआ कि यू नीड अटेंशन, यू डोंट नीड ब्लेसिंग्स। तो यहाँ पे सबसे बड़ा फर्क ये है। सामान्यतः 90% केसेस में ऐसा होता है कि आपका आध्यात्म में आने का कारण या तो लोभ होता है, या भय होता है, या मोह होता है, या फिर आजकल के जमाने में एक बहुत अच्छा वर्ड है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सबने कर दिया लेकिन मैं रह गया, सब लोग चले गए कामाख्या लेकिन मैं यहाँ पे छूट गया, सब लोग ने बगलामुखी हवन करवा लिया लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। तो ये फोमो के अंडर में हम काफी सारी चीजें करते हैं। देवताओं को इन सब चीजों से लेना देना नहीं है। महाविद्या की जब हम बात करते हैं तो उनका सीधा सीधा लेना देना आपकी मुक्ति से है। आप जो भी कालचक्र में फंसे हो वहां से आपको बाहर निकाल के मुक्त कर देना उनका काम है। उसे फर्क नहीं पड़ता आप क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, रशियन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, अमेरिकन हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि भगवान शिव ने जब तंत्र का उजागरण किया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं हिंदुओं के लिए श्रेष्ठ शास्त्र देता हूँ, यह शास्त्र जैनों के लिए है, यह शास्त्र जो है वो पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए है। उन्होंने कहा जीव मात्र के कल्याण के लिए है, पार्वती तुम सुनो। तो जीव मात्र मतलब कि ऐसा हर कोई व्यक्ति जो सोच सकता है, उन सब के लिए वो शास्त्र उजागर किए गए। तो यहाँ पे आध्यात्म में आने का आपका पर्पस क्या है? क्या आपको लाइफ में इनसिक्योरिटी है कि मुझे कुछ हो जाएगा, मेरे बेटे बीमार पड़ जाएंगे, मेरी पत्नी का क्या होगा, इसलिए आप भगवान को भज रहे हो? या फिर आपको पैसा चाहिए, या फिर आपको नाम चाहिए, या फिर आपको पॉलिटिकली एकदम से पावरफुल बनना है इसलिए आप आए हो, या फिर आपको सिर्फ और सिर्फ भगवती के लिए प्रेम है? इनिशियल लेवल पे मुझे जो फैसिनेट करता था वो ये था कि मैं बहुत ही अंदर से अनसेटल्ड रहता था। जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि चल क्या रहा है ये सब। आज अगर ये मेरे माता पिता है, कहीं मुझे किसी संतवाणी में मैंने सुना कि जरूरी नहीं है कि ये आपके माता पिता है वही हर जन्म में आपके माता पिता रहे हो, वो भी कर्म बंधन है। जरूरी नहीं है कि आप इस परिवार में पहली बार पैदा हुए हो, वो भी आपकी कर्म बंधन के चलते, आपकी वासनाओं के चलते पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम का चक्कर चल रहा है। तो इनसे छूटे कैसे? पुराने कर्मों को भुगतने के लिए ये जन्म लेना है, ये कर्म भुगतते भुगतते फिर से नए कर्म बोना है, तो ये तो इन्फिनिटी सर्कल हो गया। ये लूप में से आप कभी निकल ही नहीं सकते। तो एक बहुत ही अच्छी कथा है जिसमें एक गुरु और शिष्य जो है वो दोनों बैठे थे, और गुरु शिष्य का संवाद चल रहा था। और गुरु त्रिकाल ज्ञानी थे, वो भूत भविष्य वर्तमान को जानते थे। मतलब कि किसी भी जीव को देख के वो पता कर देते थे कि ये जीव जो है उनकी पूर्व जन्मों की यात्रा क्या रही है। तो वो दोनों चर्चा कर रहे थे, और इतने में एक बहुत सारे पैरों वाला जो कीड़ा होता है ना, वो रेंगते 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 ऐसे धूल में मिट्टी में चल रहा था। उसके 3-4 पैर पीछे के टूट गए थे। तो शिष्य ने विनोद में ऐसे ही कहा कि गुरुजी आप तो त्रिकाल ज्ञानी हो, तो आप मुझे ये बताओ कि ये कीड़े की यात्रा क्या थी, इनकी क्या गति थी कि उनकी ऐसी हालत है। तब गुरु ने कहा कि तुम्हें अगर मैं बोलूंगा तो तुम चौंक जाओगे। ये कीड़ा 12 बार इस पृथ्वी का इंद्र रह चुका है। अच्छा। ये कीड़ा 12 बार इस पृथ्वी का इंद्र रह चुका है, और इंद्र के बनते हुए भी ये फिर से आज कीड़ा बन के यहाँ पे रेंग रहा है।
तो बोले मेरी भी यात्रा ये हो सकती है। बोले तुम्हारी भी हो सकती है। तुम फिर से राजा बनोगे, फिर से भिक्षुक बनोगे, फिर से राजा बनोगे, फिर कुछ और बनोगे, कभी स्त्री बनोगे, कभी पुरुष बनोगे, कभी यक्ष गंधर्व किन्नर। तो ये बात मुझे विचलित कर गई कि ये कहाँ लेके जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, मैं भी डर गया कि चलेगा कब तक। और वहां से आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हुई। प्रतीक जी, कोई भी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करते हैं, साधना करते हैं, तो कुछ चुनौती आती है, कठिनाई जी। आती है, संघर्ष आता है, जी। तो बीच में ऐसा लगता है कि भाई अब ये नहीं करना है। जी। तो आपकी यात्रा में आपको ऐसे कोई पड़ाव आए? आपने शायद कई जगहों पे ये पढ़ा होगा और सुना होगा, शास्त्रों में भी और दूरदर्शन में भी। आप अगर सीरियल्स वगैरह देखते हो कि जब योगी, कोई भी योगी होते हैं, वो साधना करते हैं, तो योगिनियां या अप्सराएं उनका ध्यान भंग करती है। बिल्कुल। तो हम इसको लिटरल मीनिंग में समझते हैं कि कोई साधना करने बैठेगा और कोई सुंदर स्त्री आएगी और उसको ध्यान भंग करेगी। ऐसा होता नहीं है। रियल लाइफ में जब आप साधना करते हो तो ऊर्जा जो है वो आपको टेस्ट एंड ट्राई करती है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। और वो टेस्ट एंड ट्रायल कैसे होता है? आपकी लाइफ का मोस्ट वीकेस्ट पार्ट कौन सा है? किसी किसी व्यक्ति की आसक्ति अपने परिवार में होती है। ऑफिस पे जाएगा तो घर पे 4 फोन करेगा, बेटे ने खाना खा लिया, स्कूल चले गए, तुमने क्या किया। उनकी आसक्ति है वहां पे। किसी किसी व्यक्ति की आसक्ति अपने स्टॉक मार्केट में, पोर्टफोलियो में, पैसों में, एफडी में होती है। दिन में 4 बार वो बुरा देखता ही रहेगा क्या चल रहा है क्या। किसी किसी व्यक्ति की आसक्ति जो है वो अपने शान और शोहरत में होती है, मुझे दुनिया में छा जाना है, ये करना है। जहां पे आपकी पिन अटकी है ना, उसी चीज पे सबसे पहला प्रहार होगा। और इसी को कहते हैं श्री विद्या में सर्व संक्षोभन चक्र। सर्व संक्षोभन चक्र का मतलब ये हुआ कि वो आपको हर जगह से संक्षोभित करके अकेला रख देंगे और फिर वो देखेंगे कि अब आपकी आस्था कितनी है। जब आप ये कहते हो कि मैं तो आपको पूरी तरह समर्पित हूं, तो समर्पण किनके जैसा है? समर्पण सुदामा जैसा होना चाहिए कि मेरे घर में एक निवाला नहीं है खाने को, लेकिन मैं कृष्ण का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा, तो वो त्रिभुवन का स्वामी बनता है। तो ऊर्जाएं आपको इस तरह से टेस्ट एंड ट्राई करती है। जब मेरी यात्रा की शुरुआत हुई तो सबसे पहला ब्रेकडाउन हुआ, इकोनॉमिकल ब्रेकडाउन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मैं उस कंसेप्शन से आया था कि श्री विद्या में भोग और मोक्ष दोनों मिलता है। तो सबसे पहला मोहभंग वही हुआ कि ये नहीं भी होगा तो क्या करोगे, तुम कितना साधोगे। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं कि भैरवों का अलग अलग रूप है। अष्ट भैरव है, वैसे तो रुद्रयामल तंत्र में 64 भैरव बोले गए। मुख्य अष्ट भैरव है। अष्ट भैरव के अलावा एक भैरव है स्वर्ण आकर्षण भैरव। स्वर्ण आकर्षण भैरव जो है उनकी साधना पर्टिकुलरली मटेरियलिस्टिक बेनिफिट के लिए होती है। अब उन दिनों में फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते मैंने मेरे गुरु को बहुत बार कहा कि मुझे कुछ ऐसा दीजिए कि मुझे ये फाइनेंशियल क्राइसिस मेरा चला जाए, क्योंकि मैं साधना भी करता हूं तो दिमाग में वही चलता है कि भाई कैसे करेंगे, फैमिली को स्टेबल कैसे करेंगे, ये वो। तो उन्होंने मुझे कहा कि 45 दिन में इतने लाख मंत्रों का पुरुष चरण करना है तुम्हें। 40 दिन हो गया, फाइनेंशियल हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ने लगी। अब साधना नहीं कर रहा था तो ठीक ठाक था, फिर भी साधना की तो और बिगड़ने लगी। और मेरी आस्था भी यहाँ वहाँ चलने लगी कि इसने मुझे कोई और मंत्र तो नहीं दे दिया, क्या कर रहा हूँ मैं। और मैंने उनका संपर्क किया, क्योंकि ये जमाने में वो टाइम पे मतलब इजीली ये सब व्हाट्सअप का नहीं था। तो मैंने कहा मैं जितना जितना साधना कर रहा हूँ उतना उतना मेरा और बिगड़ जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि यही टेस्ट एंड ट्रायल है, तुम्हें सिर्फ 45 डेज पूरे करने हैं, बाकी कुछ नहीं करना है। एंड मिरेकल ही वो साधना कंप्लीट की। और आई थिंक ऑन द वेरी नेक्स्ट डे और द डे आफ्टर दैट डे एक बहुत इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी आया कि जिस अपॉर्चुनिटी ने मेरा लाइफ टाइम का फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दिया। समझने की बात यह है कि यहाँ पे आपकी आस्था आपके गुरु और आपके इष्ट के ऊपर कितनी है। हमारा लोगों का टेंडेंसी ये है, वो टाइम पे तो फिर भी थोड़ा सही था। अब आपकी एज के लोग हैं तो उनमें थोड़ा पेशेंस है, वेट करने का एक वो पेशेंस है कि भाई कोई चीज़ तुरंत से ना भी हो तो चलेगा। अभी जो जनरेशन है वो स्विगी, जोमेटो और ब्लिंकिट करके पैदा हुई है। वो पैदा होते ही यही सब कर रहे हैं कि 2 मिनट में मिल्क आ जाना चाहिए, 2 मिनट में खाना आ जाना चाहिए, 15 मिनट में फूड आ जाना चाहिए, 15 मिनट में कैब आ जानी चाहिए। तो वो ईश्वर के साथ भी उसी टर्म्स से चलते हैं कि 5 माला कर ली तो ईश्वर प्रकट हो जाना चाहिए। और वहां पे वो लोग सबसे ज्यादा डिस्ग्रेस हो जाते हैं, क्योंकि इंद्र जैसे इंद्र को भी अगर 100 साल की तपश्चर्या लगती है तो आप किस खेत की मूली हो। पहले आपके पूर्व जन्म के कर्म कटेंगे, काफी सारे मनोभाव कटेंगे। आपके परिवार के कई सारे ऐसे लोग हैं
जिनके साथ आपका एक नेचुरल डिस्टेंस हो जाएगा, झगड़ा नहीं, विरक्ति जिसको बोलते हैं। विरक्ति यानी कि आप परिवार में होते हुए भी नहीं हो, वो इसलिए नहीं हो क्योंकि आप माया के चक्कर को समझ गए हो। ऐसा नहीं है कि लोगों को आप नफरत करने लगे, बट यू अंडरस्टूड द इल्यूजनरी पार्ट ऑफ द प्रकृति, नेचर, और इसलिए अब आपको कोई चीज असर नहीं कर रही है। विद दैट स्टेट ऑफ माइंड आप जब आगे बढ़ते हो तब आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू होता है। तो आपने कहा कि आप ये पूरा प्रारब्ध का लूप जी। जो है वो समझना चाहते थे, इसलिए आप साधना में आए। जी तो उसको कोई भी साधना होती है तो प्रमाणिक होता है। जी। तो आपको कब ऐसा लगा कि नहीं, ये सभी चीज़ें जो है सही है और ये हकीकत है? ओके। और आपकी जो बिलीफ सिस्टम थी वो फिर आप जानने लगे, सिर्फ मानने नहीं, जानने लगे। ऐसी कोई घटना कब हुई? शुरुआत तो संशय से ही होती है हर जगह पे, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग आपका माइंडसेट ऐसा ही होता है कि आपको हर चीज़ में प्रमाण चाहिए। ठीक है, तो मेरी भी शुरुआत वहीं से हुई, हर चीज़ में प्रमाण चाहिए। लेकिन धीरे धीरे ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर साधना मार्ग में आना चाहता है तो उसे मैं सबसे पहली बात ये कहता हूँ कि पहले 3-4 साल तक तो आप कुछ सोचो ही मत। आपको सिर्फ एकदम नतमस्तक होकर उस देवी देवता को साधना है। आप ज़्यादा सोचो ही मत कि क्या हो रहा है, कब होगा, कैसे होगा। यू लेट देम हैंडल। उनको आपसे ज़्यादा पता है कि आपको कौन सी चीज़ की ज़रूरत है। शुरुआत के अनुभव जो होते हैं वो स्वप्न अनुभूति होती है। ठीक है, जिसमें आपने सोचा भी नहीं है उस तरह से। जैसे कि बाला त्रिपुर सुंदरी की साधना कोई साधक करता है तो कोई छोटी सी बच्ची का स्वप्न में आना, कुछ खाना मांगना, और वो बच्ची भी ऐसी नहीं है कि ऑर्डिनरी कोई इंसान का संतान हो, इस तरह से नहीं। वो एक डिवाइन एंटिटी जैसा फील होता है। साड़ी पहनी है या कोई ट्रेडिशनल कपड़ा पहना है, वो कोई मिठाई या कुछ खाना मांगती है। कई बार ऐसा होता है कि छोटा सा बच्चा स्वप्न में आता है, शिवलिंग को जल चढ़ा रहा है, या फिर वो शिव के रूप में है, या फिर जैसे ही आप उसको बुलाते हो या छूते हो या कुछ करते हो तो वो अचानक से कोई और एंटिटी बन जाता है। ये स्वप्न जो है वो ऐसा स्वप्न है जो आपने सोचा नहीं है, आपको पता भी नहीं है कि बाला त्रिपुर सुंदरी का रूप कैसा है। और तब जब वो आते हैं, यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड का रिफ्लेक्शन और रियल स्वप्न की अनुभूति, इसके बीच में एक थीन लाइन है, और यहाँ पे लोग भटक जाते हैं। अब जैसे कि मैं बाला त्रिपुर सुंदरी की साधना कर रहा हूँ और मैंने उनके बारे में इतना सारा सोशल मीडिया पे सर्च किया कि देवी का रूप कैसा है, देवी कैसी दिखती है, देवी की भुजाएं कैसी है, और 3-4-5 दिन में कॉन्स्टेंटली उनका ही सोचता रहा, तो बहुत बट नेचुरल है कि मुझे स्वप्न में वो एंटिटी आएगी। बट दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ माई सबकॉन्शियस माइंड, दैट इज नॉट द देवी दर्शन। और लोग इस चीज को आध्यात्मिक चमत्कार समझ के अपने आप को उपलब्धि के उसमें मान लेते हैं कि मैंने कुछ उपलब्ध कर लिया। एक्चुअल जब ब्लेसिंग्स होता है तो सबसे पहले आपके आजू बाजू की चीजें बदल जाना शुरू हो जाता है। बी इट फाइनेंशियल, बी इट सोशल, बी इट एनीथिंग। आप जो भी मतलब जहां पे भी फंसे हो वहां से वो आपको पुल आउट करके एक सेफ जोन में रखेंगे सबसे पहले। दूसरा आता है वैचारिक परिवर्तन। थॉट प्रोसेस आपकी दुनिया को देखने की बहुत ही लेवल पे चेंज हो जाती है। खास करके लोभ है, ईर्ष्या है, निंदा है, परनिंदा, घृणा, ये जो आपके भाव होते हैं ना, वहां पे आपका एक न्यूट्रल अप्रोच आ जाता है। चाहे वो व्यक्ति ने आपको नुकसान किया है, चाहे उस व्यक्ति ने आपका बुरा सोचा है तो भी, आपका अच्छा करे तो भी। तो प्रशंसा और निंदा, इन दोनों से धीरे धीरे आप ऊपर उठना शुरू करते हो, और ये वो प्रमाण है कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा की एक्चुअल में शुरुआत हुई है। तब तक आप सिर्फ खिलौने खेल रहे हो और कुछ नहीं है। बिल्कुल जी। प्रतीक जी, एक इंसिडेंट है, उसके ऊपर मैं आपका ओपिनियन और मार्गदर्शन चाहूँगा जी। अभी आपने अष्टभैरव का उल्लेख किया जी, तो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि एक बंदा था, वो भैरव मंत्र ओम भैरवाय नमः उसका मानसिक जाप करता रहता था जी। और अभी आपने कहा कि आप कोई भी साधना करोगे तो पहले टेस्ट एंड ट्रायल होगा, पहले तो आपको संघर्ष होगा। तो उसका एक्सीडेंट हुआ। तो ये आपसे थोड़ा ये समझना चाहता हूँ कि ये मंत्र जाप का और एक्सीडेंट का कोई कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये भैरव का मंत्र है और भैरव को तो हमेशा रौद्र स्वरूप और जिसको कहते हैं कि मारण वगैरह में उसका हम मतलब एग्जाम्पल लिया करते हैं। तो इस दोनों घटना में कोई कनेक्शन हो सकता है? जरूरी नहीं है कि इसका कोई कनेक्शन हो। ठीक है, हर बार अगर आप मंत्र साधना में हो और आपके साथ अगर कोई ऐसी अघटित घटनाएं बनती है तो नॉट रिक्वायर्ड कि वो मंत्र साधना की वजह से ही है। इतना मैं कहता हूँ, दो चीज़ इसमें समझनी है। एक तो ये कि कर्म भोग में से किसी को भी मुक्ति नहीं मिलती है।
ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल है। अगर आप ये समझते हो कि आपने 4 लोगों को मार दिया है या किसी के पैसे मार लिए और अभी आप साधना करोगे और उस कर्म बंधन से छूट जाओगे, तो वो हेतु से साधना में आना ही मत। उल्टा ऐसा होगा कि जैसे ही साधना शुरू करोगे बुरे कर्मों का फल सबसे पहले आएगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं कि अगर आप अंडर डेप्ट हो, आपके ऊपर 50 लाख का डेप्ट है और आपको 5 करोड़ की लॉटरी लगेगी, तो सबसे पहले आप डेप्ट पे करोगे ना। बिल्कुल। तो साधना में वही होता है, सबसे पहले डेप्ट पे होता है। ऑर्डिनरी केस में अगर हो सकता है कि आपका जो कर्म भोग है वो आपको अगले जन्म में भुगतना है या आपके जीवन के उत्तरार्ध में, जैसे ही साधना में आओगे सबसे पहले नेगेटिविटी जो है वो अपलिफ्ट होकर पूरी इवेपोरेट होगी। इतना हो सकता है कि साधना के बल से तलवार का घाव जो है वो सुई से जाता है, लेकिन भुगतना पड़ेगा। इसलिए तंत्र में साधक के लिए एक शब्द उपयोग किया गया है, वो है वीर साधक। वीर साधक यानी कि जो डटा रहा। अब भैरव है, काली है, भैरवी है, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगलामुखी, ये जितनी भी ऊर्जाएं हैं वो इसी तरह से काम करती है कि उनका सीधा सीधा लेना देना साधक की उन्नति के साथ है। अब आपकी आध्यात्मिक उन्नति के बीच में अगर आपका कर्म बीच में आ रहा है, इस जन्म में आप बहुत अच्छे हो, चलो आपने बहुत सत्कर्म किया, आपने किसी को कुछ बिगाड़ा नहीं है, पिछले जन्म में आप अच्छे नहीं थे, आपने किसी को मारा है, आपने किसी का धन लिया है, किसी स्त्री को वो किया है, ठीक है, तो कर्म बंधन तो उड़ के आएगा ही। तो आप कहोगे कि मैंने मंत्र जाप शुरू किया और मेरा तो बुरा होने लगा। बिल्कुल। तो आप देखोगे रामकृष्ण परमहंस को भी कैंसर था। अभी प्रिविलिंग टाइम में भी मैं बता रहा हूँ कि प्रेमानंद जी महाराज है वृंदावन में, ठीक है, वो उनकी भी किडनी फेल है, वो भी एक शारीरिक उस पर। तो कई मूर्ख लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे आर्ग्यूमेंट करते हैं कि इतने बड़े सिद्धात्मा है तो अपनी किडनी ठीक क्यों नहीं कर लेते, या रामकृष्ण परमहंस ने अपना कैंसर क्यों नहीं मिटाया? क्योंकि वो कर्म बंधन को और उसकी थियरी को समझ रहे थे। कायदे से सोचने वाले तो ये भी सोचते हैं कि भगवान श्री राम के नाम से अगर हमें मुक्ति मिलती है तो दशरथ राजा उनके वियोग में क्यों मरे? क्योंकि ईश्वर यही तो समझाना चाहता है कि उनसे मैं भी बाहर नहीं हूं। अगर मैं भुगत रहा हूं, अगर मेरा परिवार अगर मनुष्य देह में आके इसको भुगत रहा है, तो तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। ये चीज इस तरह से काम करती है। किसी का एक्सीडेंट होना, किसी का फाइनेंशियल लॉस हो जाना, घर में से किसी व्यक्ति का चले जाना या झगड़ा हो जाना, नॉट नेसेसरी कि इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द साधना, बट हो सकता है कि वो आपके कुछ ना कुछ कर्म इसमें गलित हो रहे हो। मतलब वो क्लींजिंग प्रोसेस है, एक तरह से डिटॉक्सिकेशन जिसको बोलते हैं वो होता है। वो स्पीडी होता है, पहले वो हो जाता है। यस, बिल्कुल। आपकी यात्रा के संदर्भ में एक आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ मैं। आपने गुरु का उल्लेख किया, तो गुरु का महत्व क्या होता है जो भी साधना करते हैं आध्यात्मिक यात्रा में, और आपकी खास तो आपकी साधना में गुरु का महत्व कहाँ कहाँ रहा? जैसे अगर कहीं फंस गए, क्या हुआ, क्या कोई अगर इंसिडेंट के साथ बता सके तो। गुरु सबसे पहले तो सन्मुख होना चाहिए। जो आजकल के ज़माने में जो गुरु है उनका मतलब कुछ चीज़ें ऐसी है, देखिए कि जमाना चाहे कितना भी अपग्रेड हो जाए, ठीक है, अब माँ का प्यार डिजिटल नहीं हो सकता, वो सामने बैठेगी तो ही उनका प्यार आप महसूस कर सकते हो, ठीक है ना। इसी तरह से गुरु जो है उनका सानिध्य रूबरू यानी कि फिजिकल प्रेजेंस में ही होना चाहिए। तो गुरु का महत्व यह है कि वो आपको भटकने से अटकाता है। आज के ज़माने में अगर आप आर्काइव्स पे टाइप करोगे या गूगल पे कहीं पे टाइप करोगे तो आपको जो भी साधना चाहिए वो पीडीएफ में मिल जाती है, ठीक है। तो हर कोई सिद्धात्मा क्यों नहीं बनता है? क्रिया और ऊर्जा में फर्क यही है। गुरु के पास ऊर्जा है, सिर्फ क्रिया नहीं है। क्रिया आपको हर जगह पे मिल जाएगी। हर दूसरे तीसरे आश्रम में कोई ना कोई महात्मा कुछ ना कुछ देने के लिए ही बैठा है। क्रिया सबके पास है। और विज्ञान भैरव तंत्र में तो भगवान शिव ने यह कहा है कि क्रिया जो है वो झुंझुना है, वो खिलौना है। सही साधक जो होता है ना, वो क्रियाओं के पीछे नहीं भागता, वो ऊर्जा का अनुसंधान करता है। गुरु के पास ऊर्जा है, इसलिए ऊर्जा सैकड़ों क्रियाओं को पैदा कर सकती है, लेकिन क्रिया कभी भी ऊर्जाओं को पैदा नहीं कर सकती। ऊर्जा प्रदान है, शक्ति प्रदान है। गुरु का महत्व यह है कि वो आपको एनर्जी देता है, शक्तिपात दीक्षा जिसको बोलते हैं। तो जब आप साधना करने बैठते हो तो गुरु और गुरुमंडल की शक्ति आपके साथ चलती है। वो आपको भटकने से अटकाती है, वो आपको मेंटली इमोशनली ब्रेकडाउन होने से बचाती है। और कई बार ऐसा होगा कि अगर आप अपनी साधना में कहीं पर निराश हो गए, कहीं पर ऐसा हुआ कि डिप्रेस हो गए, कई बार ऐसा हुआ कि पारिवारिक परिस्थिति ऐसी हुई कि आप अपनी साधना में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो वो टाइम पर एक सुपर नेचुरल इंटरवेंशन जो है वो गुरु करता है और आपको वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके एक सेफ जोन में डालने का काम उनका होता है।
यहाँ पे उनकी जरूरत इसलिए है। गुरु की ऊर्जा जो है वो जी, आपको बिल्कुल। गाइड भी करती है और संरक्षण भी करती जी है। जी